फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 दिनों की बात करने वाले हैं। 21 जून से लेके 29 जून के दरमियान इन 9 दिनों में कहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहां थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, 9 दिनों का हाल जानने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मौसम विभाग ने झारखंड एडजॉइनिंग बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां एक वोर्टेक्स जारी किया है। वोर्टेक्स का मतलब यह होता है कि हवाओं और पानी का बवंडर जो होता है उसको वोर्टेक्स कहते हैं। यानी कि यहां हवाओं और पानी का बवंडर बना हुआ है। यानी कि हमें 21 तारीख को जो बारिश दिखाई देने वाली है, बिहार का जो दक्षिणी रीजन है और झारखंड का जो उत्तरी रीजन है यहां में भारी दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यही जो लो प्रेशर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। फिलहाल हम 21 तारीख की बात करें तो हमें जो बिहार से लेके और जो झारखंड का उत्तरी रीजन है यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, और मध्य रीजन की बात करें राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो लो प्रेशर बना हुआ था पश्चिमी राजस्थान में, ये धीरे धीरे हमें और दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का रीजन है यहां बारिश की एक्टिविटीज हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक सर्कुलेशन हमें जल्दी ही दिल्ली पे बनता हुआ दिखाई देने वाला है। गुजरात की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें 21 तारीख को दिखाई देने वाली है, और कोस्टल रीजन की बात करें यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। देखिए महाराष्ट्र से लेके और तेलंगाना और तमिलनाडु की बात करें, ये जो रीजन है यहां में बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्दी ही यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां हमें थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो हमें थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी उत्तरी रीजन और पूर्वी रीजन पे ज्यादा दिखाई देने वाली है। आइए जान लेते हैं कि 22 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज कैसी दिखाई देंगी। देखिए 22 तारीख की बात करें तो देखिए जो पूर्वी रीजन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहां पे हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए ये जो बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पे भी हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो पूर्वी मध्य प्रदेश भारी से अति भारी बारिश देखेगा, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए अब एक सिस्टम हमें दिल्ली पे भी डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दिल्ली पे एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्कुलेशन से लेके और इस सिस्टम तक एक ट्रफ जा रही है, जिसके कारण क्या है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और हरियाणा का उत्तरी रीजन तथा जो पंजाब का पूर्वी रीजन है यहां में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, हालांकि मॉइस्चर यहां पे भी रहेगा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहां पे भी देखने को मिल सकती है। देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें यहां पे भी अब बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। फिलहाल हमें यहां 22 तारीख को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात में कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए महाराष्ट्र से लेके जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। आंध्र प्रदेश से लेके और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। आइए जान लेते हैं कि 23 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए 23 तारीख की बात करें यही सिस्टम हमें और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से क्या है जो दक्षिणी रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देगी, यानी कि पूर्वी राजस्थान अब बहुत ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। और दिल्ली की बात करें यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। हरियाणा तक तेज बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। और देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन है यहां तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार पे भी अब बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक जो सर्कुलेशन है वो हमें जो बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल का उत्तरी रीजन है यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है जो ट्रफ लाइन है वो थोड़ी सी और उत्तर और पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जिसके कारण क्या है जो पूर्वी रीजन है यहां बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का जो रीजन है यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कंटिन्यू एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। यहाँ आप थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान क्लियर रहेगा। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश से लेके और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज तेज देखेगा। देखिए अगर हम बात करें 24 तारीख की, 24 तारीख को हम देख सकते हैं कि ये जो लो प्रेशर था अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा लो प्रेशर यहाँ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बांग्लादेश के पास में एक दूसरा लो प्रेशर है, वो एक्टिव हो रहा है। तो यानी कि जो सिस्टम यहां बना हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये आगे की तरफ बढ़ चुका है और नील होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है, जिसके चलते हुए ट्रफ लाइन अभी भी यहां बनी हुई है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटीज कंटिन्यू तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल पे भी बारिश की एक्टिविटीज वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की बात करें, हल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश थोड़ी ज्यादा बारिश देखेगा। और गुजरात की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए एक सर्कुलेशन हमें राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण भरपूर मात्रा में मॉइस्चर हमें गुजरात में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें भारी दिखाई देने वाली है। और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए जो ट्रफ लाइन है वो इस तरीके से घूमती हुई जा रही है, लेकिन अब हमें आगे से ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ से जाती हुई दिखाई देगी। तो बारिश थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान पे एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें तेज दिखाई देने वाली है। कंटिन्यू एक्टिविटीज यहां होने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। कोस्टल रीजन कंटिन्यू बारिश देखेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें, देखिए 25 तारीख को हम देख सकते हैं अब साफ साफ कि यहां जो दक्षिणी रीजन है, यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान से थोड़ी सी बारिश कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी एक्टिव सिस्टम अभी यहां नहीं है। जो सिस्टम बना हुआ है वो दिल्ली से और ज्यादा उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हरियाणा और पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए दिल्ली की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि जो लो प्रेशर है ये और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे ये दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रफ है वो भी थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात में तेज बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी और कोस्टल रीजन भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। देखिए अगर 26 तारीख की बात करें, देखिए ये जो लो प्रेशर है और थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन है यहां भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी भीषण दिखाई देने वाली है। देखिए राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान पर हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। गुजरात की बात करें, देखिए सिस्टम यहां कोई भी एक्टिव नहीं है, तो यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। एक जो ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, देखिए पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन जो बना हुआ है वो अरेबियन सी में बना हुआ है, जिसके चलते हुए एक ट्रफ लाइन सीधी सीधी यहां जाती हुई दिखाई दे रही है और इस सिस्टम से इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए दिल्ली की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, थोड़ी सी बारिश में यहां कमी देखी जाएगी। देखिए अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की, यहां पे बारिश की एक्टिविटीज कंटिन्यू जारी है और जारी रहेंगी। कोस्टल रीजन की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें, धीरे धीरे बारिश यहां पे भी अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया, पूर्वी मध्य प्रदेश भारी बारिश देखेगा। आइए देख लेते हैं कि 27 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज कैसी दिखाई देंगी। देखिए 27 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज अब हमें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम है एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भारी मात्रा में यहाँ मॉइस्चर और हवाएं यहां पहुंची हुई दिखाई देंगी। तो यहां तेज हवाओं के साथ में, आंधी तूफान के साथ में बारिश की एक्टिविटीज हमें महाराष्ट्र पे दिखाई देने वाली है और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो विदर्भ का रीजन है महाराष्ट्र का, यहां हमें
भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और तेज आंधी तूफान के साथ में दिखाई देने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ बारिश की एक्टिविटीज बहुत कम देखी जा रही है, तो यहाँ एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है यहाँ तक हमें बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। बाकी जो पूर्वी रीजन है यहाँ इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। बिहार की बात करें कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पंजाब हरियाणा कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है, क्योंकि मानसून भी यहां दस्तक दे चुका होगा, तो बारिश की एक्टिविटीज कंटिन्यू हमें पंजाब और हरियाणा पे दिखाई देने वाली है। देखिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी रहेंगी। देखिए पश्चिमी रीजन की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। गुजरात में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज तेज देखेगा। देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश में बारिश की एक्टिविटीज अब थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोस्टल रीजन पे कंटिन्यू एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। आइए 28 तारीख का हाल देख लें। देखिए 28 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर बना हुआ था ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है मध्य रीजन, यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन अब हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी हल्की देखी जा रही थी, यहां आंधी तूफान के साथ में एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। गुजरात तक बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोस्टल रीजन कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। और महाराष्ट्र की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें पूरे महाराष्ट्र पे अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा पंजाब दिल्ली की बात करें यहाँ पे भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की बात करें यहाँ पे भी कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन थोड़ी सी कम बारिश देखेगा। देखिए अगर हम बात करें 29 तारीख की, देखिए ये जो लो प्रेशर है ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से हमें जो दक्षिणी रीजन है यहाँ भारी से अति भारी बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और महाराष्ट्र पर भी हमें भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि ये जो हवाएं चल रही हैं ये काफी भीषण चल रही हैं, जिनके चलते हुए यहाँ आंधी तूफान की घटनाएं देखी जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और उत्तरी रीजन की बात करें थोड़ी सी बारिश यहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य रीजन में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके जो नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा का रीजन है यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और दक्षिणी रीजन की बात करें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। राजस्थान से थोड़ी सी बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 9 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।